हवा कांग्रेस की थी और सरकार बनाई बीजेपी ने। चाहे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा था, पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही थी कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करो, वही किया। ये ढोंगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे। सही है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय सिंह यादव, इवन वीरेंद्र सिंह जी को भी ठौर ठिकाने लाने के लिए आपस में गुटबाजी करते रही। कांग्रेस पार्टी आज तक अपना संगठन विस्तार नहीं कर पाई। माजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई नीतियां चली हुई है सर। हमने अपने संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए प्रदेश की पदाधिकारियों की पहले ही सूची जारी कर दी और अब हमने हमारे जोन अम्बाड़ा के 27 विधानसभा क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी सूची जारी कर दी। उसी संदर्भ में आज रोहित कुंडू जिन्हें कलैद विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है और उनके साथी यहाँ पे विराजमान हैं। और अभी हमने इस संगठन को गांव के बूथ पे और शहर के वार्ड स्तर तक लेके जाना है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि सरकारों से कहीं ज़्यादा मजबूत संगठन होना चाहिए और हम पहले भी लंबे समय तक संगठन में लगे रहे और मेरे दिल में एक कशिश है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा संगठन बना करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को सुपुर्द करूं। इस सब के लिए मैंने हल्का प्रधान और जिला प्रधानों को कहा है कि 7 दिन का समय है, वो अपने जिले की पदाधिकारियों और कार्यकारिणी घोषित करें और साथ साथ में हल्के के अध्यक्ष अपने हल्के सत्र की पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की घोषणा करें। हम अपने नेटवर्क को बहुत मजबूती के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का राज जैसा कैसा है, लोगों को किस प्रकार से उन्होंने सरकार हासिल कर ली, ये तो एक रहस्य है। हवा कांग्रेस की थी और सरकार बनाई बीजेपी ने। उसका मुख्य कारण यही था कि कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्हें बागडोर सौंपी गई थी वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को ठौर ठिकाने लगाने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हुए आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से टोल प्लाजाओं के ऊपर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, किस प्रकार से सिलेंडर बढ़ाए गए और हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर 5,000 करोड़ का भार अतिरिक्त बिजली का और डाल दिया। और आप ये मान के चलो कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें भी विफल हैं कि किस प्रकार से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। ये तो दावा करते थे कि 370 हटने के बाद अमन होगा, शांति होगी, परंतु उसकी जगह आतंक आया और किस प्रकार से निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसका पार्टी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और सरकार से इस बात के लिए कहती है कि कठोर से कठोर निर्णय लें और सख्त कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ करें। हमारी पार्टी देश के इस मुद्दे पे सरकार के साथ रहेगी, परंतु सरकार ने इसमें चूक की है कि वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाया गया और फिर आतंकवादियों को मौका दिया गया कि वो इस तरह की घटना कर दें। आज सर्वदलीय मीटिंग में भी ये बात उभर के आई है कि सरकार ने माना कि वास्तव में कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक रही है। आपने कहा कि ठोर ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी, क्या एक नेता के द्वारा थी या आपस में ही इनकी गुटबाजी? चाहे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा था, पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही थी कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करो, वही किया। उनसे ये कहा गया कि आपने लोग राज्यसभा के चुनाव में 14 वोटें खराब करनी है, वो करा गया। और हरियाणा प्रदेश के चुनाव जब आए तो आम पार्टी से गठबंधन होने जा रहा था, इंडिया गठबंधन मजबूत होता और वो भी बीजेपी के कहने से नहीं होने दिया, जिसका बुरा असर दिल्ली और महाराष्ट्र में पड़ा और इंडिया गठबंधन भी देश के सतर पे कमज़ोर हुआ। और ये सही है
कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय सिंह यादव, इवन वीरेंद्र सिंह जी को भी ठौर ठिकाने लाने के लिए आपस में गुटबाजी करते रहे और इनकी आपस की इस लड़ाई की वजह से अपना राज खो बैठे और ये नीति रही कि कांग्रेसियों को ही कांग्रेस राहने लगी। सर, बाबा साहब की नीतियों पर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन भाजपा कार्यालय में कल अगर देखा गया तो वहाँ पर बाबा साहब का कोई चित्र नहीं था। ये ढोंगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे कहते तो हैं कि हम बड़ा पारदर्शी काम करते हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, चारों तरफ लूट मची हुई। ये बाबा साहब के असूलों पर चलने वाले नहीं, ये तो भौतिकवाद की रेस में हैं। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हम संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं जी। किस बात का संविधान बचाने की बात करें, एक परिवार को बचाने की बात करते हैं। वो तो ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया गया, रॉबर्ट वडेरा से 3 दिन तक पूछताछ की गई, इस बात पे तिल मिला रहे हैं। उनके एक बड़े नेता हमें कहा करते थे जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ फैसला आया कि बड़े वकील करो, अब उनको क्यों नहीं सुझाव देते वो कि बड़े बड़े वकील करो और अपना लड़ाई लड़ो, परंतु याद रखें कि उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से जेलों में ठोका था, वो कौन सी पार्टी थी? किस प्रकार से उन्होंने नसबंदी जबरी की थी, वो कौन सी पार्टी थी? बहुमत से बनी हुई सरकारों को अल्पमत में बदलने का काम किया, राज्यपालों के माध्यम से प्रजातंत्र को पांव के नीचे रौंद दिया, वो कौन सी पार्टी थी? वो लोग 100 चूहे का के बिल्ली चली हज को, आज सब याद है लोगों को। वो कैसा संविधान बचाते हैं, वो तो एक परिवार को बचाने के लिए लगे हुए। तो जो हल्का अध्यक्ष जिनको नियुक्त किया गया उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुंडू साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है। मेरे को जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी रामपाल माजरा जी और इनेलो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इनके मार्गदर्शन में हम पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे। संगठन अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर अभी लगभग 4 साल की है और 4 साल पहले ही इस तरीके से संगठन को मजबूती कहाँ पर देखते हैं? संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी आज तक अपना संगठन विस्तार नहीं कर पाई, उनके अंदरूनी जो मतलब उनकी गुटबाजी है उसके कारण। और हमारी पार्टी चौधरी रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जल्दी से जल्दी हम अपना पूरा संगठन विस्तार करेंगे और पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे। तो फिलहाल इनेलो लगातार जो संगठन का विस्तार कर रही है और तमाम सूबे में जो तमाम हलके हैं वहां पर जिम्मेवारियां दी जा रही है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है आने वाली सियासत को लेकर, इनेलो की भूमिका को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।